सभी यूजीसी एस्पिरेंट का सार्थक साहित्य चैनल पर स्वागत है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक को हम पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में इस नाटक का पहला अंक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं दूसरा अंक। दूसरे अंक में जो वार्तालाप है वो निक्षेप और मल्लिका के बीच में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कालिदास हैं वो उज्जैनी की तरफ निकल गए हैं राजकवि बनने के लिए, और अब अकेली रह गई है मल्लिका। मल्लिका और निक्षेप के बीच दूसरे अंक को अब हम पढ़ेंगे। निक्षेप। अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका। वैसे ही ज्वर आता है अभी। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाती। निक्षेप। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका। ठीक है। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊं। मल्लिका। क्यों? निक्षेप। कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। आप इस पंक्ति को अंडरलाइन कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कुछ भी वार्तालाप जो हो रहे हैं वो आ सकते हैं, अंडरलाइन करते जाएं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना यह भी था तो था न कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया है। मल्लिका। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखे तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। मल्लिका। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी हैं। हाँ, सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का यह रूप न होता। मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है, केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दूं? अभी आती हूँ। मल्लिका। माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? मल्लिका। क्या हुआ? और जो हुआ वह अच्छा ही था। अब निक्षेप। है ही नहीं, परंतु नहीं कैसे? सहसा उत्तेजित क्यों उठे आर्य निक्षेप? मैंने कभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। तो क्या हुआ? आपकी भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वह स्वयं कालिदास है। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। मल्लिका। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। तभी वहां पर दो स्त्रियां, रंगिनी और संगिनी, प्रवेश करती हैं। इसमें प्रश्न बन सकता है
कि प्रियंग मंजरी, जो कि राजकवि कालिदास की पत्नी है, उनके जो अनुचर हैं, कौन है? तो आप रंगनी संगनी का नाम आ सकता है ऑप्शंस। रंगनी, इससे पूछा मंदर आ सकती है। संगनी, तू पूछ। रंगनी, अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो, यह तुम्हारा घर है? हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई हैं, समझ लो कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। और पहले मैं परिचय दे दूं, ये रंगिणी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती हैं। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। और संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। वह बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्दी की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? संगिनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? किस स्थान को? इस इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगनी, प्रकोष्ठ को तुम लोग प्रकोष्ठ कहते हो? और इसे? मल्लिका, कुंभ। रंगिनी, कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। संगिनी, देखो यहाँ कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यहाँ यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं, तद्वा को तरवा, यरवान स्त्वान ऋषियो बभुआ। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ की केवल और यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगनी, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु यहाँ घूमकर तो हम लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। अच्छा, यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसी वनस्पति? मल्लिका, औषधियां प्रकाश नहीं देती। संगिनी, औषधियां प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मल्लिका, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी, रहने दे संगिनी, यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी, अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट आए हो। सोचती हूँ तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा धुनिया गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये पूरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर जब तुम जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं कहीं नहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए तो सादा सारा वातावरण ही और है। और और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या अनुस्वार। मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका, कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मल्लिका, देव मातृगुप्त? देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कविंद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश द्विता परम विदुषी देवी प्रियंग मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अनुसार वे गुप्त राज्य की और कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नाम है। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। इसे आपका आदेश समझते हुए हम ये कार्य अभी तक अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। अब ये अनुनासिक और अनुस्वार प्रियंग मंजरी के आने से पहले जो मल्लिका का प्रकोष्ठ है, जो उसका घर है, उसको ठीक ठाक करना चाहते हैं और इस कर्म में वो लग जाते हैं।
इसके बाद ये दोनों काम करते करते इनके दोनों के बीच में ही आपसे कुछ वार्तालाप चलते रहते हैं। ये आप इसमें इसी इसी का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप पढ़ सकते हैं। अनुस्वार और अनुस्वार और अनुनासिक के जाने के बाद मातुल का प्रवेश होता है। वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील और सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई हैं तुम्हारे इस संबंध में पूछ रही हैं। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन आसन निश्चित किया है? प्रियंगु, आर्य मातुल, आप अब विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल, परंतु आपके लिए आसन, उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यही होती है कि आप विश्राम करें। मैंने पहले ही बहुत थकाया है। मुझे थकाया है आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का, आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक पशु मार्ग से भटक जाए तो प्रियंगु, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशुओं को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख, मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए हैं। प्रियंगु, सचमुच वैसे ही हो जैसे मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्यों? अच्छा, तो आप मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ व्यवस्था कर दो। प्रियंगु, आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा। मातुल इसके बाद चला जाता है। फिर प्रियंगु, मंजरी और मल्लिका के बीच वार्तालाप होता है। प्रियंगु, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही हो। मल्लिका, आप बैठिए ना। प्रियंगु, मैं नहीं बैठना चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था तो ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? रेंगू, यहाँ के बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्वाज्य सुंदरता! मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु रेंगू, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं ही हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है? कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूं वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने के अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, में दूसरा आसन ले आती हूँ। प्रियंगु, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। यह प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी तब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मित हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंगु, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था, मैं यहाँ का वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्होंने अभाव का अनुभव ना हो। इससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे धैर्य में धैर्य खो देते हैं, वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी ज्यादा है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है।
मैं चाहती हूँ उनका समय इस तरह नष्ट ना हुआ करे। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, मैं फिर भी चाहूंगी इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए स्वयं मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं? प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो। मेरी माँ यहाँ है, ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारी स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी समझती नहीं। प्रियंक, परंतु तुम्हें इससे अधिक कहीं की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। प्रियंगु, संभवतः तुम दोनों में से किसी को अपने योग्य नहीं समझते, परंतु राज्य में ही 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और बूंदे आवेश से अपने होंठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। प्रियंगु, क्यों, तुम्हारे मन में कल्पना नहीं कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। तभी अंबिका आके ये बात बोलती है। मल्लिका, माँ, अंबिका, इसके मन में ये कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में। मल्लिका, तुम क्यों उठाई? माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, चलो चलकर लेट रहो। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी से बात ना करूं? मल्लिका, माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी स्वस्थ हूँ। यह घर सदा से स्थिति में नहीं है राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह टूटी गिरी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहीं टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह सब इसीलिए कि प्रियंगु, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। पतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही हूँ। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य को पूरे करने हैं। यूं तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे। मैं इस बीच इधर चली आई। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधु। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग। प्रियंगु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी इनके अंतर की कोमलता साकार होती है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वह तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई उत्तरदायी नहीं है। अंबिका, परंतु राज्य कन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निस्संदेह वे इस उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, इसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? अंबिका, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। विलोम, इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का संस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह बात और है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। अंबिका, तो जाकर तुम क्यों बटोर क्यों नहीं लेती? संभव है कि फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ। माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर उत्साह है। यह इस दिन प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है।
लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। इस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सच नहीं है। विलोम, सच नहीं है। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त की राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। मल्लिका, उस आदेश का कुछ और भी अर्थ हो सकता है। और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है। राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ कोई कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। इसका कुछ और भी तो अर्थ हो सकता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र रूप में देखते हैं। उस विचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर के पर्वत सब उनके लिए विचित्र उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। यहाँ के वैचित्र नहीं, यहाँ पे विचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्होंने अपनी छायाएं अवश्य और सी लगती होंगी। यह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी थी जिसे आज आज मैं। मल्लिका, तुमसे कहा है माँ, तुम विश्राम करो, बात मत करो। अरे विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ अंबिका, तुम अंदर जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन और शांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वे जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम, परंतु मैं समझता हूँ एक बार वह अवश्य आएगा। उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना चाहिए। मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम की इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन शुद्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन शुद्ध होता है। मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन शुद्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती हैं मैं मुंह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है। मैं जानता हूँ ये कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार क्षणों के लिए यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति से मैं भी उसे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे मित्रता है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उससे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलो परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यही मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट ना करें। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। ये मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में रहें। माँ, इनसे कहो यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। मल्लिका, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि विलोम, चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? जान सकता हूँ? क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, परंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपने मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक और से ही थी। उसने कभी हमें मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं कह रही हूँ आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम, ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है। आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा? अच्छा अंबिका, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। अंबिका, मल्लिका, अंबिका, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। सिसकने लगती है। अंबिका उसे सहारे से वहीं बिठा लेती है और उसकी सिसकती पीठ पर झुक जाती है। यह आषाढ़ का एक दिन का दूसरा अंक जो था समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में इसका आखिरी अंक जो कि 3 है उसे पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।